हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स टैरो 444 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये आपके लिए है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं या ये रीडिंग आप तक पहुँचती है तो आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। ज़ोडिएक साइन के रिगार्डलेस रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड या किसी भी उम्र का व्यक्ति इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी रखिए, जो नहीं होती उसे जाने दीजिए। हो सकता है वो किसी और के लिए बनी है, वो किसी और से रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक। ट्विन फ्लेम इज नियर। फ्रीडम। Make the efforts. Unconditional love. Life lesson and healing. Sorry. This could be the one. Work on your connection. और बॉटम में डेक है मैनिफेस्ट। ओके, तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहली बात तो आपकी सिचुएशन में आपको बता देती हूँ, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे। ऑब्वियसली ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो सेपरेशन में है। तो हो सकता है आपकी जो गलतियाँ हैं इस रिलेशनशिप में ये रही हों कि आपने ना खुद को बहुत इस रिलेशनशिप के आसपास ही बांध लिया है। मतलब इस रिलेशनशिप से बाहर आपने अपने आप को नहीं देखा, या आपने बाकी की जो भी ज़िंदगी थी, उस जो भी चीज़ें थी उससे बिल्कुल दूर कर दिया। हो सकता है कि आप ना बिल्कुल ऐसे हो गया है कि जो भी है यही रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में सब कुछ। आपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना बंद कर दिया, अपने करियर पे ध्यान देना बंद कर दिया, अपने फ्रेंड से मिलना जुलना छोड़ दिया। मतलब एक लिमिट कर दी, जो कि पहले आपकी, मतलब आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करती थी, लेकिन अब इस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें कर रही थे आप। अभी तक आप इस रिलेशनशिप के ही आगे पीछे घूम रहे थे, अपने पर्सन के ही आगे पीछे घूम रहे थे। खाते वक्त, पीते वक्त, हर जगह आपके पर्सन आपके दिमाग में थे, ठीक है, जब तक आप इस रिलेशनशिप में थे। और ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में कि अचानक से चेंज आ गया इस रिलेशनशिप में। अचानक से बहुत सारी मतलब गड़बड़ियाँ हो गई हैं। समझ में भी नहीं आ रहा है कि किसकी गलती थी, उनकी या आपकी, ठीक है। अगर आपकी गलती थी तो आप नहीं मानते हैं, उनकी गलती होती है तो वो नहीं मानते हैं। मतलब बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे सुलझाया जाए, ठीक है। ये वाली सिचुएशन होगी। इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है या आप जिस कनेक्शन में है वो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या वो सोलमेट्स में तो शायद मैं बता दूँ, सोलमेट्स में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इतना पेन नहीं होता है। आप बिल्कुल ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और आपके पर्सन
इसमें आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने जो अभी तक अपने आप को इसमें पूरी तरह से बांध दिया है ना रिलेशनशिप में, तो अभी आप ब्रेक लो, अपने लिए टाइम निकालो, ठीक है, अपने लिए टाइम निकालो। और जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती थी या फिर जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी उन पर ध्यान दो, क्योंकि क्या हुआ है ना, इस रिलेशनशिप में आपने बिल्कुल अपने पसंद के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है, बिल्कुल आप वो रहे ही नहीं हो जो आप पहले कभी हुआ करते थे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ऐसा कर लिया है अपने साथ, आप बिल्कुल जो पहले हुआ करते थे, जो आपकी पसंद नापसंद और जो आपका कोर नेचर था वो आप खो चुके हो इस टाइम पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप थोड़े लॉस्ट भी हो इस टाइम पे, हो सकता है आप थोड़े से लॉस्ट हो। तो यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने लिए टाइम निकालो, ओके। अपनी जो भी आपकी अच्छी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जिनको आप पसंद करते थे, वो आपने करना छोड़ दिया है, उन पर ध्यान दो, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दो। अपनी हॉबीज़ को देखो कि अभी ना बहुत मुश्किल भी हो सकती है आपके लिए ये जानना कि आपको क्या पसंद था, ठीक है। अभी अगर आप बैठोगे सोचने तो आप भूल चुके होगे आपको वाकई में पसंद क्या था, क्योंकि आपने अपनी पसंद, सारी पसंद अपने पसंद की पसंद ही बना ली है, ठीक है। दूसरा है कि आपका ट्विन फ्लेम है जो आपके नियर है, आपके पास ही है, आपसे कहीं नहीं जाने वाले हैं वो, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को खुद फ्री कर दो। बिल्कुल ऐसा होता है ना, हम अपने आप को एकदम से बांध लेते हैं किसी चीज़ में, हमें ऐसा लगता है कि वो ही हमारे लिए चीज़ें हैं, वो ही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम बाकी की सारी फ्रीडम खो देते हैं, ठीक है। अपने ऊपर की जो फ्रीडम है, पता है क्या होता है कि ना, जो एक पिंजरा होता है ना, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, वो पिंजरा पिंजरा ही होता है। आपने अपने आप को ना सोने के पिंजरे में बंद किया हुआ है, जिसमें आपको सब कुछ अच्छा तो है, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आज़ादी नहीं है उस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि आपने खुद को बांधा हुआ है कि अगर ये पर्सन ने अगर मैंने कुछ ऐसा किया, कहीं हो ये पर्सन नाराज़ ना हो जाए, कहीं मैंने ऐसा कर दिया तो ये पर्सन मुझसे दूर ना चला जाए, ऐसी चीज़ों में अपने आप को बांध रखा है सिर्फ एक पर्सन के लिए। तो वो एक सोने के पिंजरे जैसा ही हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, उसमें आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपना जो आपका कोर नेचर है, जो ऊपर वाले ने आपको बनाकर भेजा है, वो आप हो ही नहीं। इसीलिए जो ऊपर वाले हैं, जो जिनको भी आप मानते हैं, मैं तो यूनिवर्स, गॉड जो भी बोलती हूँ वो हैं, उन्होंने आपको इसीलिए ही इस रिश्ते से अलग किया है ताकि आप अपने आप को पहचान सको, आप क्या थे, अपने आप को आज़ादी दे सको, ठीक है। और आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मतलब आपको रिलेशन ठीक तभी हो पाएगा जब आप एफ़र्ट डालोगे। एफ़र्ट कहाँ डालने हैं? आपको अपने आप को ढूंढना है। जब आप अपने आप को ढूंढ लेंगे, आपके जो पर्सन है वो आपके पीछे अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। और अपने आप को प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो। आपके पर्सन कह रहे हैं आप अपने आप को प्यार करो, आपने शायद अपने आप को प्यार करना बंद कर दिया है, ठीक है। ये जो आपका रिलेशन है, ये अगर आपका जो सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट जो भी हुआ है, वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपको कुछ लेसन्स हैं या कुछ आपके पास वुंड्स हैं, उनको हील करना है, तो वो हील कीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, आपके लाइफ लेसन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी भी आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में ही सोची जा रहे हो, ठीक है। तो उनसे दूर हट के अपने आप को ध्यान दो, अपने आप पर, अपने हीलिंग्स पर, अपने लाइफ लेसन्स पर, ठीक है। और बिल्कुल ये जो पर्सन है आपके ज़रूर आपके पास आएंगे, आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए इनको, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ले सकते हैं। ये है, देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होगे। आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। और यही कहना चाह रहे हैं वो कि अपने आप को अनकंडीशनल लव करो, और आपने जो भी अपने अंदर खो दिया है ना, उसको वापस से ढूंढो आप, ठीक है। वो ज़रूर आपके पास आएंगे, वो ही है आपका प्यार, वो कहीं नहीं जाएंगे, बस आपको अपने आप को ढूंढने की ज़रूरत है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप चेक कीजिए आपने क्या अपने आप में खो दिया है, क्या आपने खुद को नहीं दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, वो चीज़ें हमें खुद को पहले खुद ही देनी पड़ती हैं, तभी सामने वाला दे पाता है। तो आप पहले खुद को फ्रीडम दो। आप अंदर से खुद इतने कैद हुए पड़े हो तो सामने वाला कैसे आपको फ्रीडम दे देगा? अगर वो दे भी देगा फ्रीडम तो उसका तो वेस्ट है ना, क्योंकि आपने खुद को तो फ्री करा ही नहीं है अपनी थॉट्स में, है ना। आप कुछ भी ऐसे बंधे हुए हो,
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।